एक्शन प्लान अगेंस्ट दिल्ली एयर पोल्यूशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो इतना है, रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की फर्स्ट स्टेज इंप्लीमेंट की जा चुकी है। आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया होगा, ये रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है क्या, जिसका छोटा नाम है ग्रैप, GRAP। देखो, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। कहां से ओरिजिनेट हुआ? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि दिल्ली और एनसीआर में हर साल सर्दियों में जो पोल्यूशन आ जाता है, इससे कैसे टैकल किया जाए। तो ये प्लान अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बाद में इसे नोटिफाई कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 12 जनवरी 2017 को। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लॉजिक इस प्लान को बनाने का होता क्या था, हर साल जैसे सर्दियों में इस प्रकार का पोल्यूशन आ जाता था, तो ना सरकारें, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एड हॉक एक्शन लेती थी। खास करके दिल्ली की सरकार, कि व्हीकल्स चलने बंद हो गए या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रोक लगा दी। सब कुछ एड हॉक बेसिस पे चलता था, कोई निश्चित पैरामीटर नहीं था। तो ना ये एक्शन प्लान बना दिया गया कि सरकारें एक्शन लें देरी से, उससे अच्छा ये है कि हम एयर क्वालिटी के बेस पे डिसाइड कर लें कि अभी एयर क्वालिटी इतनी खराब है तो फर्स्ट स्टेज इंप्लीमेंट हो जाएगी। एयर क्वालिटी और ज्यादा खराब हो गई तो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की सेकंड स्टेज इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी सेकंड स्टेज में प्लान में जो एक्टिविटीज बोली गई हैं वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी। फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज। जैसे जैसे एयर क्वालिटी बिगड़ती है ना, तो अपने आप से वो प्लान उस स्टेज के हिसाब से इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको लगेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, ये फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से मतलब क्या है। पहले ये देख लीजिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर स्कोर 201 से 300 के बीच में है तो स्टेज 1 इंप्लीमेंट, प्लान का स्टेज 1 इंप्लीमेंट। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर और खराब हुआ तो स्टेज 2 इंप्लीमेंट, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज। समझ गए? जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर 6 अक्टूबर को ना एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर 201 से 300 के बीच में आ गया, तो फर्स्ट स्टेज, प्लान का फर्स्ट स्टेज अपने आप इंप्लीमेंट हो गया। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्पेसिफिक साइट्स पर, हर जगह नहीं, स्पेसिफिक साइट्स पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज, तोड़फोड़ चलती है ना घरों में, मतलब घर बनता है, उन सब पर रोक लगा दी गई स्पेसिफिक साइट्स पर। इसके अलावा एजेंसीज को बोला गया, वो साइट्स जहां पे देखो कूड़ा गिरा जाता है, डंपिंग साइट्स, जैसे पूरे मोहल्ले का कूड़ा एक जगह पे फेंक दिया, यहां पे सारा कूड़ा हटा लो, ये इंप्लीमेंट हो जाता है स्टेज 1 में। और ओपन लैंड में अब कूड़ा नहीं गिरा जाएगा। इसके अलावा अगर देखो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को या फिर बायोमास को जलाया जाता है ओपनली, जैसे कुछ ठेकेदार जला देते हैं, तो उन पे हैवी फाइन लगाया जाएगा। रोड को मैकेनिकली साफ किया जाएगा, पानी का छिड़काव किया जाएगा, पटाखों पर बैन लग जाएगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सब होता है स्टेज 1 में। अब मान लीजिए कुछ ज्यादा स्कोर खराब हो जाता है सेकंड स्टेज में, तो उसके बाद फिर ये सब हो जाता है। रोड का जो साफ सफाई है वो डेली होने लगती है मशीनों की सहायता से। पानी का छिड़काव भी अल्टरनेट डे में होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ताकि डस्ट को स्प्रेस किया जा सके, डस्ट हवा में ना उड़े। अथॉरिटीज ये इंश्योर करती हैं पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड रहे, पावर सप्लाई के कट ना लगे, क्योंकि कट लगते हैं तो लोग फिर जनरेटर इस्तेमाल करते हैं जिससे धुआं एमिट होता है। तीसरी स्टेज में क्या होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर और ज्यादा खराब हो जाता है, 401 से 500 के बीच में आ जाता है, 401 से 450 के बीच में आ जाता है, यानी हवा बहुत खराब, तो फिर क्या होता है, तीसरी स्टेज में देखो रोड्स की जो क्लीनिंग है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ होती है, पानी का छिड़काव डेली होता है, अल्टरनेट डे पर नहीं, डेली। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए टिकट्स के रेट कम किए जा सकते हैं ताकि ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करें। इसके साथ साथ सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगाया जा सकता है, एक्सेप्ट अगर कोई रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, एयरपोर्ट या फिर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, इनको छोड़ के सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगाया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं पुराने इंजन्स पर, जैसे भारत स्टैंडर्ड 3 पेट्रोल के इंजन्स हैं उन पर, BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, इन पर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि ये सड़कों पर नहीं चल सकते। इसके बाद देखो, इससे भी ज्यादा, मान लीजिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर 450 से भी इंक्रीज हो गया, फिर तो देखो जो दिल्ली में ट्रक्स वगैरह आते हैं उनकी एंट्री पर बैन लग सकता है। अगर कोई एसेंशियल कमोडिटी लेके आ रहा है तो वो अलग बात है। इसके अलावा
फोर व्हीलर डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनको बैन किया जा सकता है। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस के लिए चल रहा है तो अलग बात है। हर प्रकार की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को रोका जा सकता है। इसके बाद इवन पब्लिक ऑफिस में, म्यूनिसिपल बॉडीज में और प्राइवेट ऑफिस में अलाउ किया जा सकता है कि सिर्फ 50% एम्प्लॉइज काम करेंगे, जैसे देखो कोविड के समय होता था। और कुछ और इमरजेंसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे स्कूलों को बंद कर दिया जाए, नॉन इमरजेंसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया जाए और OD1 के हिसाब से व्हीकल चलें। तो ये सब काम किए जा सकते हैं जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्कोर 450 से भी ऊपर चला जाता है। ये सारी स्टेजेस देखो पहले से इसलिए तय की गई थी, सरकार ना पोल्यूशन बढ़ने पर एकदम से एडहॉक बेसिस पे काम ना करे, और जैसे मतलब पहले से प्लान तैयार हो कि हाँ ये हो रहा है, अब ये स्टेज अपने आप इंप्लीमेंट हो जाए, सरकार की इसमें डिस्क्रिशन कम से कम हो। क्योंकि सरकार कई बार ना वोट बैंक को देखते हुए या फिर अपनी इमेज को देखते हुए फैसले लेती है, और पोल्यूशन कई बार फिर उससे और ज़्यादा बढ़ता जाता है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टेक्स्ट कंटेक्स्ट का, मेनली इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी। अब चलते हैं आगे।